उद्देश्य रहित जीवन में हर क्षण का मूल्य है। व्यर्थ समय जीवन में न नष्ट किया जाए। प्राप्त हो तुमको फिर लक्ष्य भी तुम्हारा, प्रयास सफलता का दिन रात किया जाए। ईश्वर का हर परिस्थिति में धन्यवाद किया जाए। जिस रूप में मिले जीवन स्वीकार किया जाए। मनुष्य बनने का हृदय से प्रयास किया जाए। मानवता के भाव को आत्मसात किया जाए। इतिहास के पन्नों का पुनः अध्ययन किया जाए। जिन्हें विस्मृत किया है उन्हें स्मरण किया जाए। नमस्कार, स्वागत है आपका छोटी सी बात में। मैं मंथन और आप जुड़े हैं बेनिफिट न्यूज नेटवर्क के साथ। आज हम बात कर रहे हैं बहरेपन की। इसी से एक कहानी याद आती है। कहानी है 5 मेंढकों की। 5 मेंढक जंगल में उछलते कूदते जा रहे होते। उसमें से 3 मेंढक एक गहरे गड्ढे में गिर जाते हैं। बचते हैं 2। अंदर गिरे हुए तीनों मेंढक कोशिश कर रहे होते हैं, कूदते हुए उछलते हुए, कि कैसे भी गड्ढे से बाहर आ जाए। और ऊपर खड़े 2 मेंढक उन्हें बता रहे होते हैं कि तुम कितना भी कूदो, कितना भी उछलो, तुम बाहर कभी नहीं आ पाओगे। गड्ढा बहुत गहरा है, तो कोशिश मत करो। और तीनों फिर भी अपनी कोशिश जारी रखते हैं। बहुत देर तक उछलने कूदने और कोशिशों के बाद एक मेंढक हार मान जाता है कि अब मैं बाहर नहीं निकल पाऊंगा। और ऊपर से जो 2 मेंढक कह रहे थे वो सच था। इसी के बाद 2 मेंढक अपनी तरह से अपनी कोशिश जारी रखते हैं, कूदते रहते हैं और प्रयत्न करते रहते हैं कि गड्ढे से बाहर निकले। पर ऊपर खड़े 2 मेंढक बार बार उन्हें बता रहे होते हैं कि आप कभी निकल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि गड्ढा गहरा है, इससे निकलना नामुमकिन है। फिर भी बचे हुए दोनों मेंढक अपनी तरह से बाहर निकलने की कोशिश जारी रखते हैं। थोड़ी देर बाद एक मेंढक हार मान जाता है। वो भी ऊपर खड़े 2 मेंढकों की बात मान लेता है कि मैं कभी बाहर नहीं निकल पाऊंगा, और वहीं रुक जाता है। अब बचा सिर्फ एक मेंढक। वो अपनी तरह से छलांगे लगाए जाता है, कूदता रहता है, कोशिश करते रहता है बाहर निकलने की। ऊपर खड़े दोनों मेंढक उसे बार बार समझा रहे होते हैं कि तू कभी बाहर नहीं निकल पाएगा, कोशिश मत कर। पर तीसरा मेंढक कोशिश करके बाहर आ जाता है। अब इस कहानी में तीसरा मेंढक बाहर कैसे आता है? क्योंकि वो बहरा होता है। ऊपर खड़े 2 मेंढक जो उसे बता रहे होते हैं वो उसे सुनता ही नहीं है। उसे पता ही नहीं होता है कि ऊपर से उसके बारे में क्या बातें हो रही है। वो अपनी कोशिश जारी रखता है और गड्ढे से बाहर निकल जाता है। अब इस कहानी से हमें इतनी ही सीख लेनी है कि जब भी हम जीवन में सफलता की ओर आगे बढ़ेंगे, तब ये दुनिया, ये समाज हमें टोकेगा, हमारी निंदा करेगा, हमारी टिप्पणियां करेगा। उस समय हमें इस मेंढक की तरह बहरा बन जाना है और अविरत काम करते रहना है। हमें इस दुनिया की बातों को, समाज की टिप्पणियों को अनसुना करके लगातार हमारे काम में जुटे रहना चाहिए, और तभी ये बहरापन हमारे काम आएगा। बाकी आप समझदार हैं। फिर लौटूंगा छोटी सी बात के साथ। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए बेनिफिट न्यूज नेटवर्क के साथ। नमस्कार।